हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य देखेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुछ प्रस्तावित अभ्यारण्य है और कुछ जो है बने हुए अभ्यारण्य 24 अभ्यारण्य है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य, जैसे आपसे मध्य प्रदेश के जो अभ्यारण्य है उसमें बस लोकेशन आपसे पूछते हैं, बाकी उसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं पूछते कि उसका क्षेत्रफल कितना है। जैसे आपको राष्ट्रीय उद्यानों में पूछते हैं वैसे नहीं पूछेंगे, है ना। सबसे पहले बगदारा अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? सीधी में है। हम इसका स्थापना भी देख लेते हैं। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और कुछ अन्य चीज़ें भी देख लेते हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से मुख्य प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या काला हिरन पाया जाता है। काला हिरन मैं आपको बोल रही हूँ, आप लिख लेना। काला हिरन, तेंदुआ और नीलगाय। वैसे तो आपको एग्ज़ाम में ये कभी पूछेंगे नहीं, है ना। और उसके बाद सेकंड है बोरी, जो कि नर्मदापुरम या होशंगाबाद में है ना। वर्तमान में नर्मदापुरम नाम है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। और फेन अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? मंडला में, 1983 में इसकी स्थापना। और पचमढ़ी भी कहाँ पर है? पचमढ़ी ये होशंगाबाद में 1977 में। पनपथा, ये कहाँ पे? शहडोल में, 1983 में इसकी स्थापना। पेंच कहाँ पे? पेंच अभ्यारण्य भी सिवनी में, और पेंच उद्यान भी कहाँ पे? सिवनी में। इसकी स्थापना 1977 में। और सिंगोरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1976, और कहाँ पे है? रायसेन में, है ना। और ओरछा अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? निवाड़ी में, 1999 में इसकी स्थापना हुई, है ना। नेक्स्ट देखेंगे गांधी सागर। जैसे हम ये ऐसे याद रख सकते हैं कि नीलगाय का संरक्षण किस अभ्यारण्य में हो रहा है। तो एक तो है गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में, जिसकी स्थापना 1974 में की गई, है ना। और सेकंड है नौरादेही, जो कि जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये कहाँ पे? सागर में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में इसकी स्थापना हुई, है ना। अब घड़ियालों का संरक्षण कहाँ पे हो रहा है? घड़ियालों का संरक्षण कहाँ हो रहा है? किन अभ्यारण्य में? 3 अभ्यारण्य में घड़ियालों का संरक्षण हो रहा है। एक तो केन अभ्यारण्य, जो छतरपुर में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई। और दूसरा है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जो कि मुरैना में है, 1977 में इसकी स्थापना की। और सोन अभ्यारण्य कहाँ पे? सीधी और शहडोल सीमा पर है। इसकी स्थापना 1981 में। केन अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य दोनों की स्थापना कब? 1981 में की गई थी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो 1981 में जो स्थापना हुए वो आप एक साथ याद रख सकते हो, तो आपको ईजिली याद रहेगा, है ना ये। और खारमोर पक्षी है, उसका जो संरक्षण है वो कहाँ पर हो रहा है? एक सरदारपुर अभ्यारण्य, जो कि धार में है, 1983। और सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में, 1980। ये दोनों ही अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में ही हुई, है ना। अब हम अन्य अभ्यारण्य देख लेते हैं। जैसे खिवनी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? देवास में, 1982 में इसकी स्थापना हुई। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पे? रायसेन में, 1976 में, जहाँ जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करने की बात चल रही थी, पर अभी तक इसको अभ्यारण्य में शामिल नहीं किया, है ना। रातापानी अभ्यारण्य, है ना। यहाँ पे जंगल सफारी प्रारंभ करने वाला क्या? पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सी? जंगल सफारी प्रारंभ करने वाला, ठीक है। सेकेंड है डुबरी, ये संजय डुबरी, 1975 में सीधी में आई। और राला मंडल, ये कौन सा? सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जो कि इंदौर में है, 1989 में इसकी स्थापना हुई। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, जो कि राजगढ़ में है, 1974 में। और रानी दुर्गावती, जो हाल ही में अभी इसको संशोधित किया गया है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर, इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया। 1997 में इसकी स्थापना हुई। और गगाऊ अभ्यारण्य कहाँ पे? ग्वालियर में, 1976 में इसकी स्थापना हुई। और एक जो अभी हाल ही में बना है, वो मैंने लिखा नहीं है, आप इसको लिख लेना। एक कर्मझिरी अभ्यारण्य है ना, जो करेर अभ्यारण्य है, उसको ख़त्म करके कर्मझिरी अभ्यारण्य की स्थापना की गई, जो कहाँ पे? सिवनी में लोकेटेड है ना। सिवनी में जो कहाँ पे? जो करेर के स्थान पर कर्मझिरी की स्थापना की गई। और जो गो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? सलारिया गांव, आगरमालवा में, है ना। ये आपको पता है,
प्रथम है गो अभ्यारण्य, और जो प्रस्तावित अभ्यारण्य है उसका हम देख लेते हैं कि कहाँ पर है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य कहाँ पे, सागर में है ना। और राजा दलपत शाह अभ्यारण्य कहाँ पे, मंडला में। जैसे आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, राजा दलपत शाह का संबंध मंडला से ही है, तो उनका अभ्यारण्य भी कहाँ पे होगा, मंडला में, है ना। संजय गांधी अभ्यारण्य छिंदवाड़ा सिवनी में, ये आपको अभ्यारण्य भी देखने को मिलेगा, प्रस्तावित भी है, अभ्यारण्य भी और राष्ट्रीय उद्यान भी, है ना। जमुना देवी का संबंध कहाँ पे, धार से, सरदारपुर धार से, है ना, तो ये कहाँ पे, धार में होगा। सरभंगा अभ्यारण्य सतना में, है ना, सरभंगा सासे सतना। माधवराय सिंधिया अभ्यारण्य कहाँ पे, श्योपुर में। जो माधवराय सिंधिया का संबंध श्योपुर से भी है, तो इनका अभ्यारण्य। महात्मा गांधी अभ्यारण्य कहाँ पे, बुरहानपुर में। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी कहाँ पे गए थे, बुरहानपुर की यात्रा पे भी गए थे ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे, सीहोर में इसका। और अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य, ये इंदौर में। ये आपको पता ही है कि अहिल्याबाई का संबंध कहाँ है, इंदौर से, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य कहाँ पे, ये हरदा में, है ना। तो अभी वर्तमान में कितने अभ्यारण्य प्रस्तावित है, 10 अभ्यारण्य प्रस्तावित है ना। जो कि अगर हम देखें 25 हमारे पास वर्तमान में अभ्यारण्य है ना, और प्रस्तावित कितने हैं, 10 प्रस्तावित है ना।